राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के द्वितीय प्रकाश में फरमा रहे हैं कि शिष्य गुरु लोपी, शिष्य ने गुरु के वचनों को लोप दिया। लोप चले सतगुरु शब्द जा शब्दा ओकूप राजी राखे जगत को सोही बड़ा बेकूफ, सोही बड़ा बेकूफ जगत तो आप मिलासी भक्ति भाव बेराग गुरु को ज्ञान गुमासी गुरु मुरजादा सोत जे जो पड़े भरम के कूप लोप चले सतगुरु शब्द जा शब्दा यो कूप लोप चले गुरु से सतगुरु शब्द जा शब्दा ओकूप लोप चले सतगुरु शब्द। महापुरुष फरमाने कि जिसने गुरु के शब्दों को लोप दिया, जा शब्दा ओकूप जो इतने गहरे शब्द थे उनको लोप दिया, गुरु के ऊंचे शब्दों को लोप दिया, राजी राखे जगत को और संसार को राजी रख रहा है, सो ही बड़ा बेवकूफ, वो बड़ा बेवकूफ है, बड़ा मूर्ख है। सोई बड़ा बेवकूफ जगत तो आप मिला सी, संसार तो अपने आप में मिला देगा, संसार अपने जैसा बना देगा। भक्ति भाव बैराग गुरु को ज्ञान गुमासी, भक्ति भाव वैराग्य और गुरु के ज्ञान को गुमा दिया। गुरु मुरजादा सो तजे सो जो पढ़े भरम के कूप, जिसने गुरु की मर्यादा को छोड़ दिया और भरम में पड़ गया तो लोप चले सतगुरु शब्द जा शब्दा ओकूप शिष्य मन मुखी ज्ञान कला गुरु मुख लहे, ज्ञान कला गुरु मुख लहे मन मुख पावे नाय, गुरु मुख गुरु भय मान के सिमट रहे मन माय, सिमट रहे मन माई मन मुखी मन फैलावे, शर्म शंक भय नाई स्वाद सेरिया पड़ जावे, मन मुख निभे न धारणा गुरुमुख ओढ़ निभाई, ज्ञान कला गुरुमुख लहे मन मुख पावे नाय, ज्ञान कला गुरुमुख लहे। जो गुरुमुखी होगा ना वही ज्ञान की कला को पाएगा, वही ज्ञान कला को पाएगा, मनमुखी नहीं पाएगा। गुरुमुख गुरु भय मान के सिमट रहे मन माय, जो गुरुमुखी है ना वो गुरु का भय मानेगा और गुरु का भय मान के सिमट रहे मन माय, सिमटा हुआ मन को सिमटा हुआ रखेगा, मन को कंट्रोल रखेगा, अपने आप में सिमट के रहेगा। सिमट रहे मन माई मनमुखी मन फैलावे, लेकिन जो मनमुखी वो मन को फैलाएगा, गुरुमुखी मन को सिमटा के रहेगा और मनमुखी मन फैलाएगा। शर्म शंक भय नाई स्वाद सेरिया पड़ जावे, जो मनमुखी है उसमें न तो शर्म है, न शंका है, न भय है, वो तो स्वाद की सेरी में पड़ा हुआ। मनमुख निभे न धारणा गुरुमुख ओढ़ निभाई, मनमुख निभे न धारणा, मनमुखी है इसलिए धारणा निभेगी नहीं, गुरुमुखी ओढ़ निभाई। और जो गुरुमुखी है वो हमेशा ओढ़ को निभाएगा, जिसकी शरण लिए उसको निभाएगा। ज्ञान कला गुरुमुख लहे मन मुख पावे नाय, ज्ञान की कला जो गुरुमुखी होगा ना वो ही ले पाएगा, मन मुखी नहीं ले पाएगा। मनमुख मन मत सू चले बोले उल्टा बोल, रामचरण वा शिष्य को रति रहे नहीं तोल, मनमुख मन मत सू चले बोले उल्टा बोल। जो मनमुखी है ना वो मन के मते से चलता है, उल्टा बोल बोलता है, मन के मते से चलता है, उल्टा बोल बोलता है। तो रामचरण वा शिष्य को रति रहे नहीं तोल, तो शिष्य का रत्ती भर भी तोल नहीं रहेगा, रत्ती भर भी तोल नहीं रहेगा। शिष्य तोलहीन तोल मोल सब ही गयो, जब गुरा कियो तस्कार, जैसे फूटा ढोल को बायक नहीं करार, बायक नहीं करार को फूट ढंड पानी नाही, कांदा के तरबूज करो कोई माली माही, लाभ लोक पर लोक को मूड़ मिलायो छार, तोल मोल सब ही गयो जब गुरा कियो तस्कार।
तोड़ मोड़ सब ही गयो जब कुरा कियो तस्कार। गुरु ने जब तस्कार कर दिया ना शिष्य का, तो उसका तोल मोल सब चला गया, न तोल रहेगा ना मोल रहेगा। जब गुरु ने तिरस्कार कर दिया तो फिर जैसे फूटा ढोल को बायक नहीं करार, जैसे फूटा ढोल जिसकी आवाज में कोई दम नहीं, आवाज उसकी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे वो फूटे ढोल की तरह कुछ भी बोलेगा पर उसके शब्दों में करारापन नहीं रहेगा, क्योंकि मन मुखी है बायक नहीं करार। फूट ढंड पानी नहीं, जैसे ढूंढ फूट जाएगी तो उसके अंदर पानी ठहरता नहीं, ढूंढ होती ना उसमें यदि छेद हो जाए तो पानी ठहरेगा नहीं। तो कांदा के तरबूज करो कोई माली माही। अब वो कांदा उगा रहा कि तरबूज उगा रहा, उसके लिए एक ही बात है, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। लाभ लोक परलोक को मूड मिलायो छार। लोक और परलोक दोनों के लाभ को मूड है छार में मिला दिया, बर्बाद कर दिया। तोल मोल सब ही गयो जब गुरा कियो तस्कार। पीव परी हरिनार को कहूँ न आदर होए। व्यभिचारी अधिकार कर बहु अपना वे सोए। बहु अपनावे सोए मचे आपस में खड़बड़। यूं झूठी पातल चाट भुसे सुनहा यूं लड़। रामचरण ऐसी जुगति गुरुता गया शिव गुरुता क्या शिको जोए। पीव परी हरि नार को कहूँ न आदर होए। पीव परी हरि नार को कहूँ न आदर होए। किसी स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया तो उसका कहीं आदर नहीं होता है, आदर नहीं होता है। व्यभिचारी अधिकार कर बहु अपना वे सोए। उसको हर कोई अपनाने को तैयार है, व्यभिचारी है, व्यभिचारी है तो उसको बहुत अपनाएंगे। ऐसे यदि शिष्य गुरु ने यदि शिष्य का तिरस्कार कर दिया तो शिष्य कहीं का नहीं रहेगा, शिष्य कहीं का भी नहीं रहेगा। बहु अपनावे सोई मचे आपस में खड़बड़, आपस में खड़बड़ मचेगी। यूं झूठी पातल चाट बुसे सुनहा यूं लड़ लड़। जैसे जो है गुरुदेव फरमाने कि कुत्ता झूठी पत्तल पे लड़ता है, आपस में लड़े जाते हैं और प्राप्ति कुछ भी नहीं है। ऐसे यदि शिष्य का तिरस्कार कर दिया तो वो उसका कोई नहीं अपनाएगा, सब उसका फायदा उठाएंगे। रामचरण ऐसी जुगति गुरु त्याग्या शिख जो। ऐसी जैसे ऊपर उदाहरण दिए, ऐसी जुगति यदि गुरु ने शिष्य को त्याग दिया तो ये रहेगी। पीव परी हरि नार को कहूँ न आदर होए। घर का की खोटी करी अब गुरु सु खोट कुमाए। दगा दगी करता फिरे राम नाम बिसराए। घर का की खोटी करी अब गुरु सु खोट कुमाए। पहले तो घर की खोटी कर कि क्या उनको धोखा दिया। घर की खोटी कब हुई कि उनको छोड़ के यदि भजन नहीं किया तो खोटी कहलाती, वो खोटी कहलाती। भजन कर लिया तो खोटी नहीं है, बाकी तो धोखा है, बाकी तो धोखा दे रहे कि उनको छोड़ा, कि उनके सारे हमने कर्तव्य छोड़ा, कर्तव्य छोड़ के भक्ति नहीं करे तो फिर वो पाप लागू हो जाता है, वो पाप लागू हो गया। घर का की खोटी करी अब गुरु सु खोट कुमाए। अब गुरु से खोटी कर रहे हैं, दगा दगी करता फिरे राम नाम बिसराए। दगा दगी कर रहे हैं, राम नाम को तो भुला दिया। मन भाई करता फिरे हरि गुरु भाई नाई। निवृत्ति निवृत्ति सु मुरया रहे प्रवृत्ति सा मा जाए। मन भाई करता फिरे हरि गुरु भाई नाई। मन भाई कर रहे हैं, हरि और गुरु के भाई भी नहीं कर रहे हैं। जो हरि और गुरु को जो पसंद है उनके अनुसार नहीं करते, मन के अनुसार करते हैं। निवृत्त सु मुड़िया रहे प्रवृत्त सा मा जाए। निवृत्ति से तो मुड़े हुए और प्रवृत्ति के सामने जा रहे हैं। प्रवृत्त में पाखंड गणा दगा दगी का खेल। गुरु ज्ञान मुरजाद तू चाले चरणा पेल। प्रवृत्त में पाखंड गणा दगा दगी का खेल। प्रवृत्ति प्रसारे में तो पाखंड ही पाखंड है, दगा दगी है। गुरु ज्ञान मुरजाद को चाले चरणा पेल। गुरु की मर्यादा का तो पूरा उल्लंघन कर दिया, गुरु की मर्यादा को तो माना ही नहीं। प्रवृत्त में बहु पाप है धर्म ध्यान नहीं मोर। प्रवृत्ति पसारे में तो पाप ही पाप है, धर्म और ध्यान तो दूर दूर तक नहीं है। उत्तम लक्षण ललहीन सब भरे कुलक्षण पूर। उत्तम लक्षण हीन सब, ऐसे उत्तम लक्षण तो नाम के भी नहीं है। भरे कुलक्षण पूर, पूरी तरह से कुलक्षण भरे हुए हैं। तो शिष्य कुलक्षण
गुरु जिनु का सुलखना तो शिष्य को लखना काई। तन मुंडिया मन ना दिया ज्ञान विद्या नहीं माई। ज्ञान विद्या नहीं माई लखन लवलेश न पाया। उदर भरण के काज बड़ो का नाम धराया। लखन कुलखण को लखे दुनिया के चखनाई। गुरु जिनु का सुलखना तो शिष्य को लखना काई। गुरु जिनु का सुलखना, जिसके गुरु यदि सुलक्षण वाले तो शिष्य कुलक्षण वाला क्यों है? शिष्य कुलक्षण वाला क्यों है? तन मुंडिया मन ना दिया ज्ञान विद्या नहीं माय। तो तन तो मुंड लिया, यानी तन पे तो कपड़े पहन लिए, बाल मुंडा लिए, मूछे मुंडा ली, माला कंठी पहन लिया, यानी तन को मुंडना हो गया। तन को तो मूंड लिया पर मन ना दिया, पर मन को नहीं दिया। ज्ञान विद्या नहीं माई, ज्ञान अंदर नहीं भिजा, ज्ञान अंदर धारण नहीं हुआ। ज्ञान विद्या नहीं माई लखन लवलेशन आया। लेश मात्र भी लखन नहीं पाए। उदर भरण के काज बड़ों का नाम धराया। खाली पेट भरने के लिए बड़ों का नाम रख लिया कि हमारे हम ये इनके शिष्य। सिर्फ पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए बड़ों का नाम रख लिया। बड़े कौन? महापुरुषों के नाम की चादर ओढ़ ली, उनका नाम रख लिया। लखन को लखे दुनिया के चखला। अब उनमें लक्षण है कि कुल लक्षण है, इसको पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में चख नहीं है, आंखें नहीं है, दुनिया की आंखें नहीं है। गुरु जिनो का सुलखना तो शिष्य को लखना काई। हंसा के बुगला हुआ दाता के कंगाल। शूरा के कायर हुआ पलटी कुल की चाल। पलटी कुल की चाल नहंगा पया संजोगी। मदभागी मतिहीन निरोगी उपजा रोगी। चाल चलाई गीदड़ी ओढ़ सिंह की खाल। हंसा के बुगला हुआ दाता के कंगाल। हंसा के बुगला हुआ, कहाँ तो हंस, अब हंस को बुगला पैदा हो गया, तो कहाँ तो हंस है और कहाँ बुगला है। जो भ्रष्ट होते हैं, जो कपटी होते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, मतलब खाते ही वही हैं, मन में कपट भरा हुआ है। तो हंसा के बुगला हुआ दाता के कंगाल, दाता थे उनके कंगाल आ गए। शूरा के कायर हुआ, शूरवीर के कायर पैदा हो गया। पलटी कुल की चाल, तो अगली कुल की चाल ही पलट गई कि महापुरुष तो कहाँ थे और पीछे वाले कैसे हो गए। तो चाल ही पलट गई, उसका अर्थ ही पलट गया। कहने को क्या था और हो क्या गया। पलटी कुल की चाल नहंगा भया संजोगी। नहंगे होके भोग के संजोगी हो गए। ये संजोगी बाबा यानी कि संजोग से बने थे। भया संजोगी मदभागी मतिहीन निरोग्या उपजा रोगी। ऐसे मदभागी है, मतिहीन है, निरोगी होना था तो रोग उपज गए। चाल चलाई गीदड़ी ओढ़ सिंह की खाल। शेर के तो खाल पहन ली, और वो गीदड़ तो अंदर भाव तो सारे गीदड़ के। तो शेर की खाल का मतलब क्या? गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली, तो गीदड़ बना छोड़ेगा थोड़े ना। खाल पहनने से क्या हो, उसकी आदत जो गिदड़ का स्वभाव है वो का वही रहेगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंदर ही और महापुरुषों की चादर ओढ़ ली तो क्या स्वभाव तो उनका वही है। अंदर तो कायरता वो की वही है। चाल चलाई गीदड़ी ओढ़ सिंह की खाल। हंसा के बुगला हुआ दाता के कंगाल। बड़े जिनु के लखपति लखू ही गरमाई। पिछले भय कपूत सब लक्ष्य सपूती ना। लक्ष्य सपूती नाई नाम लखपति का लेवे। कोड़िया हेत कंगाल दास दुनिया को सेवे। उनकी साख सुनावता बेशर्मी न लजाए। बड़े जिनु के लखपति लखू ही गरमाए। बड़े जिनु के लखपति लखू ही गरमाए। जिनके बड़े तो लखपति हैं, अमीर करोड़पति है, जो ऐसे महापुरुष जो इतने ऊंचे हुए, जिनके बड़े तो इतने नामी हुए, इतने त्यागी हुए, इतने बैरागी हुए, और लखों ही घर माए। उनके घर में तो खाली ज्ञान भक्ति वैराग्य यही चीजें हैं। पर पिछले भय कपूत सब लक्ष्य सपूती नाई। पर पिछले कपूत हो गए, उनमें सपूती लक्षण नहीं है। लक्ष्य सपूती नाई नाम लखपति का लेवे। नाम तो महापुरुषों का लेते, क्या हम उनके शिष्य हैं। हम रामचरण जी महाराज के शिष्य हैं, हम महापुरुषों के और महापुरुषों का नाम लेते हैं। कबीरदास जी का, कि रामचरण जी का, कि सुखराम जी का, लेकिन अपने में अक्कल ही नहीं।
पीछे वालों में अक्कल नहीं, खाली नाम ले रहे हैं। कोड़िया हेत कंगाल दास दुनिया को सेवे, वो तो कोड़ियों हेत में कंगाल हो रहे हैं, दुनिया को सेरे हैं। उनकी साख सुनावता बेशर्मी न लजाए। ऐसे महापुरुषों की साखी सुनाने में बेशर्म लजाता ही नहीं। बड़े जिनों के लखपति लखों ही कहलवा, बड़े दास भय राम के अब कोड़िया के दास। वा पंथ चलाया भक्ति का ये करे जगत की आस। बड़े दास भय राम के अब कोड़िया के दास। जो महापुरुष थे वो तो राम जी के दास हुए। वो अपने से बड़े जो हैं जितने वे महापुरुष वो सब राम के दास हुए, अब कोड़िया के दास। और उनके जो शिष्य हैं अपन अपने जैसे, वो सब कोड़ियों के दास हैं। राम वा पंथ चलाया भक्ति का ये करे जगत की आश। ऐसे महापुरुषों ने तो भक्ति का पंथ चलाया, और पिछले वाले संसार की आशा करते हैं। आश करे आशा मुखी वे दुखी दीन जग जान। राम चरण गुरुमुख सुखी यूं नृप सुत नृप सामान। आश करे आशा मुखी वे दुखी दीन जग जान। जो आशा मुखी है ना, वो आशा कर रहे हैं, वो दुखी है, संसार में दीन है। राम चरण गुरुमुख सुखी जूं नृप सुत नृप सामान। जो गुरुमुखी है वो सुखी है। गुरुमुखी सूखा होगा, सुखी होगा तो जुन रप सुतन रप सामान। जैसे राजा का बेटा राजा के समान होगा, राजा का बेटा राजा के समान होगा। राजा को राजा सुतन दूजा सुत सामान। जन्म राजगर पाइयो पे कछु तपस्या में हान। पे कछु तपस्या में हान बेक भी ऐसे जानो। गुरु की लचता माई सोई शिख गुरु के मानो। और सबे दो जग भरे लखे नहीं गुरु ज्ञान। राजा को राजा सुतन दूजा सुत समान। राजा को राजा सुतन, राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन वो राजा पना नहीं करके दूसरे बच्चों के समान है। वो राजा पना, राजा का बेटा तो ऊंचा होता है, धीर होता है, गंभीर होता है, वो राजगद्दी वाला। लेकिन वो राजा का बेटा होके भी दूसरे पुत्रों के समान है, तो फिर मतलब क्या रहा। ऐसे महापुरुषों के शिष्य होके और फिर वो संसारी के समान है, तो फिर शिष्य होने का मतलब क्या रहा। शिष्य होने का तो जन्म राज घर पाइयो पे कछु तपस्या में हान। उसका जन्म तो ऊंचे घर में हो गया पर लखन नहीं आया। जन्म तो ऊंचे घर में हो गया पर लखन नहीं आए। ऐसे महापुरुषों की चादर तो ओढ़ ली पर तपस्या में हानि है। पे कछु तपस्या में हान भेक भी ऐसे जानो। ऐसे ही भेकधारी हैं कि गुरु की लचता माई सोई शिख गुरु के वालो। जिसमें गुरु के लक्षण है वही शिष्य गुरु का कहलाएगा। जैसे राजा का बेटा है और राजा के लक्षण है, तो फिर वो राजा का बेटा, बाकी तो संसारी बन के रह गया, प्रजा हो गया, तो मतलब क्या रहा उसका। ऐसे महापुरुष फरमा हैं कि गुरु का शिष्य तभी कहलाएगा कि उसमें गुरु के लक्षण हो, बाकी कोई मतलब नहीं है। और सबे दो जग भरे लखे नहीं गुरु ज्ञान। बाकी सब दो जग में जाएंगे, गुरु के ज्ञान को जाना ही नहीं। राजा को राजा सुतन दूजा सुत सामान। सामानी शिक भीक दर नहीं अंश तप ज्ञान। लड़े बड़े खड़बड़ करे रीता चावे मान। सामानी शिक भीक धर नहीं अंश तप ज्ञान। जो सामान्य शिष्य है ना, यानी सामान को महत्व देने वाले, यानी संसार को, यानी अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को जो महत्व देने वाला है, नहीं अंश तप ज्ञान। तो उसमें तप ज्ञान का क्लेश मात्र भी अंश नहीं है। वो अंश होता तो कुछ तो करता। लड़े बड़े खड़बड़ करे रीता चावे मान। खाली वो क्या करता है, लड़ता है, भिड़ता और खाली मान जाता है, खाली मान जाता है। खड़बड़ में खेटो बदे नहीं धर्म दर्शाए। रामचरण गुरु शिक नहीं वे सदा सदी कतवार। खड़बड़ में खेटो बदे नहीं धर्म दर्शाए। खड़बड़ में खेटा ही खेटा है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। रामचरण गुरु शिख नहीं वे, रामचरण गुरु शिख नहीं वे, रामचरण गुरु शिख नहीं वे सदा सरी कत भाई। फिर वो गुरु के शिष्य नहीं है। रामचरण गुरु शिष्य नहीं वे सदा सरी कत भाई। फिर गुरु शिष्य का संबंध नहीं रहा, वो सरीकत हो गया, सरीकत हो गए, यानी कि एक दूसरे मतलब संसार के जैसे हो गए, पर गुरु शिष्य वाला संबंध नहीं है।
खड़बड़ी खड़बड़े वे सदा कसरीकत भाए विषमता मन के माई धर्म बाड़कू भूर फिरे और शंक्या नाही वे सदा सरीकत भाई विषमता मन के भाई वो सदा उनके मन में विषमता आ गई उनके मन में विषमता आ गई वो संसारी के जैसे हो गए धर्म बाढ़ को भूत धर्म बाढ़ को तो धर्म रूपी बाढ़ को तो खत्म कर दिया फिर उर शंक्या नाई और ऐसे ही भटक रहे मन में शंका ही नहीं है बहु पर पंचपाखंड कर दुनिया को ठीक खाए खड़बड़ में खेटो बदे नहीं धर्म दर्शाए बहुपड़ पंच पाखंड कर दुनिया को ठीक खाए बहुत तरह के परपंच और पाखंड करके दुनिया को ठीक कर करके खाए खड़बड़ में खेटो बदे नहीं धर्म दर्शाए खड़बड़ में खेटा ही खेटा है खड़बड़ में खेटा ही खेटा है नहीं धर्म दर्शाए धर्म दर्शेगा ही नहीं तो शिष्य आस्तिक हो तो पहले ऊपर नास्तिक का बताया था अब आस्तिक का बता रहे हैं आसत उर्मे राखियो नासत करो उदास आसत आसत उर्मे राखियो नासत करो उदास नासत में नासत बसे आसत में प्रकाश आसत में प्रकाश साच शोभा को सागर ज्ञान सता परवीन गुरु करवाई अगर राम चरण आसत जहाँ तहाँ धर्म को बास आसत उर्मे राखियो नासत करो उदास आसत उर्मे राखियो नासत करो उदास हृदय में आसत बना रखना नासत को उदास करो नासत में नासत बसे आसत में प्रकाश नास्तीपने में नास्तीपना ही रहेगा और आसत में प्रकाश होगा आसत में यानी परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखना वो आसत कहलाता है नासत का मतलब है कि परमात्मा में अविश्वास होना वो नासत है वो नासत है आसत में प्रकाश साच शोभा को सागर जो साच है वही शोभा का सागर है ज्ञान सता परवीण गुरु गरवाई अगर जो ज्ञान की सत्ता में प्रवीण है वो गुरु के गुणों का आगर है गुरु गरवाई गुणा गरवाई आगर वो गुणों का गरवाईपन है गुणों का आगर है गुणों का सागर है रामचरण आसत जहाँ तहाँ धर्म को बास जहाँ आसत है वहीं धर्म का बास है आसत उर में राखियो नासत करो उदास ऊंचा कुल की धारणा चाले सोई सपूत ऊंचे कुल नीचा चले जाको जान कपूत जाको जान कपूत को ध्यानी ध्यान बिगाड़े अपनो भांडे जन्म मिनक तन रतन उजाड़े कहाँ जगत कहाँ भगत में सब ही एक सूत ऊंच कुल की धारणा चाले सो ही सपूत ऊंच कुल की धारणा चाले सो ही सपूत वही सपूत है जिसने ऊंचे कुल की धारणा को धारण कर रखा ऊंचे कुल की धारणा को धारण किया वो सपूत है ऊंचे कुल नीचा चले जाको जान कपूत ऊंचे कुल में होके यदि नीची चाल जनते तो वो कपूत है जाके जाको जान कपूत को ध्यान ही ध्यान बिगाड़े को ध्यान ही है ना सब ध्यान को बिगाड़ दिया अपनों भांडे जन्म मिनक तन रतन उजाड़े अपने जन्म को भांड दिया मनुष्य जन्म को पूरी तरह उजाड़ दिया कहाँ जगत कहाँ भगत में सब ही एक के सूत चाहे जगत हो कि भगत हो सब एक ही सूत के हो गए एक जैसे हो गए ऊंचा कुल की धारणा चले सो ही सपूत ऊंचे कुल की धारणा में जो चालेगा वो सपूत है बाकी सब कपूत हैं शिष्य गुरुमुखी और मनमुखी शिष्य गुरुमुखी और मनमुखी बदतो कानो काढ़ है गुरुमुख शिष्य सपूत मनमुखी घटती कुंगुले वे ही जान कपूत वे ही जान कपूत स्वाद स्वारस सू लागा तृष्णा तप्त बदाए फिरे दुनिया में भागा राम चरण दी से दुरस लक्ष दूत अवधूत बदती कानो काढ़ है सो गुरुमुख शिष्य सपूत बदती कानो काढ़ है गुरुमुख शिष्य सपूत जो हमेशा गुरु की बदती हुई बात कर ले हर बात को बढ़ा के ले ऊंचा करके ले तो वो शिष्य सपूत है हर बात को ऊंचा सही ढंग से ले और ऊंचा करके ले
उसको और चीज को बढ़ाए, तब तो वो सपूत है। गुरुमुख घटती को घुले, वे ही जान कपूत। मन मुख घटती को घुले, और जो मनमुखी है वो हमेशा घटती हुई बात करेगा, तो वो कपूत है। घटती हुई यानी नीची में ही जाएगा, वो हर बात को नीची में, ऊंची बात को तो धारण नहीं करेगा, नीची बातों को लेगा, तो वो मनमुखी है, वो कपूत है। वे ही जान कपूत, स्वाद स्वार्थ सो लागा। स्वाद और स्वार्थ में लगे में तृष्णा तप्त बदाए फिरे, दुनिया में भागा। तृष्णा और ताप को बढ़ा ली, तो दुनिया में भागे भागे जा रहे हैं। राम चरण दी से दुरस, लक्ष्य दूत अवधूत। राम चरण दी से दुरस, लक्ष्य दूत अवधूत। जो लक्षण वाले दूत है वो तो बहुत मुश्किल से दिखने में आते हैं, बहुत मुश्किल से। राम चरण दी से दुरस, बड़ा कठिन काम है उनका होना। बदती कानो काढ़ है, सो गुरुमुख शिष्य सपूत। गुरु शिष्य पारक, गुरु शिष्य पारक। सदगुरु गरवाई लिया, शिष्य लिया गुरु भाव। ये दुनिया की धारणा, तब ही बने बड़ा, तब ही बड़े बनाओ दोई में एक जनाही। कहता कह बा मातर जान, धर्म में सिद्धि न काही। राम चरण खड़बड़ खड़े, खेले अपना दाव। सदगुरु गरवाई लिया, शिष्य लिया गुरु भाव। सदगुरु गरवाई लिया, शिष्य लिया गुरु भाव। सदगुरु हमेशा गरवाई लिए होते हैं। सदगुरु की पहचान है कि गरवाई, और शिष्य लिया गुरु भाव। और शिष्य भी ऐसा हो कि जिसमें गुरु के प्रति भाव हो, जो गुरुमुखी हो। ये दुनिया की धारणा, तब ही बने बनाओ, तब जाके दोनों की धारणा से बनाओ बनेगा कि दोनों एक जैसे हों। तब ही बने बनाओ दोई में एक अजनाही, के बा मातर जान, धर्म में सिद्धि न काई। तब जाके यदि दोनों एक जैसे होंगे तो बनाव होगा, और दोई में एक अजनाई। यदि दो में एक भी पीछे हटा हुआ, एक भी मनमुखी हुआ, एक भी यदि मनमुखी हो गया, तो क्या बा मातर जान, धर्म में सिद्धि न काई। तो खाली कहने को समझो, ये कहने मातर है, उस धर्म में कोई सिद्धि नहीं है। राम चरण खड़बड़ खड़े, खेले अपना दाव। महापुरुष शर्मा ने कि जो शिष्य ऐसे हैं वो खाली खड़बड़ करने का काम करते हैं। खेले अपना दाव, जैसे अपना दाव आता है तो सामने वाले को लूट ले, अपना दाव का इंतजार करते हैं। अपने दाव का यानी मन में लोभ है ना, तृष्णा है, अजा के मन मुखी हैं। सदगुरु गरवाई लिया, शिष्य लिया गुरु भाव। सदगुरु दाता शूरवा, भक्ता भरम विधुंस। बैराग लिया ज्ञानी, बड़े खंडे काम ना हुंस। खंडे कामना हुंस रेस, कोई बिरला पावे। जाके उत्तम आशदास ता शरणे आवे। राम चरण भज भव तिरे, मोहि तिरिया की सुन। सदगुरु दाता शूरवा, भक्ता भरम विनुस। सदगुरु दाता शूरवा, सदगुरु तो कैसे हैं, वो दाता है। सदगुरु तो शूरवीर है, और सदगुरु दाता शूरवा, भक्ता भरम विदुंस। और जो भगत है वो भरम के मारे में। बैराग लिया ज्ञानी, बड़े खंडे काम ना हुंस। गुरु तो कैसे हैं कि बैरागी हैं, ज्ञानी है, सारी कामना का खंडन करने वाले हैं। खंडे कामना हुंस रेस, कोई ये भी आगे है। सदगुरु दाता शूरवा, भक्ता बरम विदुंस। जो सदगुरु है वो तो दाता है, वो शूरवीर है, वो सारे भक्तों के भरम को हटाने वाले हैं, भक्तों के भरम विध्वंस करने वाले हैं। बैराग लिया ज्ञानी, बड़े बैरागी हैं, वो ज्ञानी बड़े हैं। खंडे काम ना हुंस, सारी कामना का खंडन करने वाले हैं। खंडे कामना हुंस रेस, कोई बिरला पावे। पर ऐसे की रेस कोई बिरला पाएगा, इस रेस को कोई बिरला पाएगा। जाके उत्तम आशदास ता शरणे आवे। ऐसे महापुरुषों की शरण में कौन आएगा, जिसकी दास की आशा उत्तम होगी, उत्तम आश वाले आएंगे। राम चरण भज भव तिरे, मोहि तिरिया के सुंस। महापुरुष सौगंध खा के कह रहे कि मेरे को तिरेवे की सौगंध है कि जो भी भजेगा वो भव से तिरेगा, गुरु के अनुसार।
जैसा गुरु ने कहा वैसा बजेगा तो भव से पार होगा। सदगुरु दाता शूरवा भक्ता भरम विधुंस, दोनियों आशे उत्तमा उत्तम ज्ञान अधिकार, रामचरण तब ही मिले गुरु शिख एक व्यवहार। गुरु शिख एक व्यवहार दूसरी आशे नाही, शिष्ट है नाम बैराग गुरु दाता पद माही। ये मिलाप बहरे नहीं आदि अंत एक सार, दोनों आशे उत्तमा उत्तम ज्ञान अधिकार। दोनों आशे उत्तमा उत्तम ज्ञान अधिकार, दोनों की आशा उत्तम है, दोनों की आशा उत्तम है, ज्ञान का अधिकार उत्तम है। रामचरण तब ही मिले गुरु शिख एक व्यवहार, तब जाके गुरु और शिष्य का एक व्यवहार मिलेगा। गुरु शिख एक व्यवहार दूसरी आशे नाई, दूसरी कोई आशा नहीं है। शिख चहे नाम बैराग गुरु दाता पद माहे, शिष्य तो नाम और वैराग चाहता और गुरु दाता पद माई, और गुरु दाता पद में है। तो ये मिलाप बहरे नहीं आदि अंत एक सार, तो फिर गुरु शिष्य दोनों एक जैसे हो गए कि गुरु तो घर में है, गुरु की ऊंची धारणा है और शिष्य भी को ऊंचा बनना है, तो दोनों एक जैसे हो गए। तो फिर ये मिलाप कभी उनमें अंतर नहीं लाएगा। ये मिलाप बहरे नहीं आदि अंत एक सार, फिर आदि से अंत तक उनका साथ हमेशा नहीं देगा, वो एक जैसे बने रहेंगे, फिर उनमें किसी प्रकार की खड़बड़ नहीं होगी। दोनों आशे उत्तमा उत्तम ज्ञान अधिकार, जे अधिकारी उत्तम कहिए उत्तम कड़ा लक्ष्य सब लइए, उत्तम कारज करबे लायक उत्तम ज्ञान भक्ति के गाहक। जे अधिकारी उत्तम कहिए, वो अधिकारी उत्तम है, वो उत्तम कहलाते हैं। उत्तम कला लक्ष्य सब लइए, जिसमें उत्तम कला और सारे लक्षण आ गए, सारे ऊंचे लक्षण आ गए। उत्तम कार्य कर बे लायक, वही उत्तम कार्य को करने के लिए हैं। उत्तम ज्ञान भक्ति के ग्राहक, वो उत्तम ज्ञान और भक्ति के ग्राहक हैं। वो उत्तम यानी सबसे ऊंची ज्ञान और भक्ति के ग्राहक हैं। ज्ञान भक्ति बैराग को जो नर गाहक हो, सो खोजे संत जन जहाँ तीनू लच हो। जहाँ तीनू लच होए लक्ष्य से लच को पावे, वाचक ज्ञानी संग लक्ष्य लवलेशन आवे। रामचरण इस शब्द में न्याव कया है जो, ये ज्ञान भक्ति बैराग को जो नर गाहक होए। ज्ञान भक्ति बैराग को जो नर गाहक हो, जो जैसा होगा ना वैसा गुरु ढूंढेगा। जो ज्ञान भक्ति वैराग्य के का यदि ग्राहक है तो सो खोजे संत जन जहाँ तीनों लक्ष्य, तो वो उनको वही गुरु की शरण में जाएगा जहाँ पर ये तीनों लक्ष्य है, वही जाएगा, कहीं लुटाएगा नहीं। ऐसे ही गुरु को खोजेगा, ऐसे ही गुरु की शरण में वो जाना चाहेगा जहाँ तीनों लक्ष्य होए, लक्ष्य से लक्ष्य को पावे। कारण क्या है कि यदि सामने वाले में लक्षण है ज्ञान भक्ति वैराग के, तो शिष्य पे भी वो लक्षण आएंगे। इसलिए जो इसका ग्राहक है, ज्ञान भक्ति वैराग का ग्राहक है, वो ऐसे ही गुरु को ढूंढेगा। वाचक ज्ञानी संग लक्ष्य लवलेश न आवे, वाचक ज्ञानी के साथ लक्षण लवलेश लेश मात्र भी आने वाले नहीं है। रामचरण इस शब्द में न्याय कया है जो, इस शब्द का न्याय देख लो, इस शब्द में न्याय कहा है। ज्ञान भक्ति बैराग क्यों नरगा, ज्ञान भक्ति बैराग को जो नरगाहक होए। ज्ञान भक्ति बैराग यह तीनों कारज रूप, जो कारज इच्छा करे तो आगे कहूँ अनु। ज्ञान भक्ति वैराग यह तीनों कारज रूप, ज्ञान भक्ति वैराग ये तीनों ही कारज कराने वाले हैं जीव का, जीव को आगे पहुंचाने वाले, यही मेन उद्देश्य है। जो कारज इच्छा करे तो आगे कहूँ अनूप, जो कारज इच्छा करे, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो कारज की ऐसी इच्छा करे तो आगे कहूँ अनूप, आगे अपने को फरमाएंगे कि कौन तो संसार के, हाँ कि कौन तो संसार की करता है और कौन भक्ति की करता है। तो उसको आगे अपने को इसको महापुरुष पूरा क्लियर करेंगे कि वो अपना कार्य करना चाहता है तो क्या करना है। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश गुरु शिष्य पारक निरूपण नाम शब्द 137 द्वितीय प्रकाश समाप्त।
राम राम जी राम 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 राम